हेलो मूवी लवर्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कैनेडियन हॉरर थ्रिलर फिल्म को जिसका नाम है आउट कम द वुल्व्स। फिल्म में एक फैमिली जंगल में वेकेशन के लिए जाती है जहां उन पर खतरनाक भेड़ियों ने हमला कर दिया। क्या ये फैमिली अपनी जान बचा पाएगी या ये भेड़ियों का शिकार बन जाएगी? आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जहां वाइफ का नाम है सोफी और हस्बैंड का नाम है नॉलन। नॉलन एक फूड राइटर है। उसे इस बार एक नए टॉपिक पर लेख लिखना है कि पहले के लोग खाना कैसे इकट्ठा करते थे, यानी उसे हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर आर्टिकल लिखना था। ये सब वो तभी लिख पाता जब वो खुद हंटिंग और गैदरिंग को एक्सपीरियंस करता। इसीलिए वो सोफी को लेकर सोफी के गांव आया है। सोफी भी हंटिंग में माहिर थी, लेकिन उसने कई साल पहले ही हंटिंग करना छोड़ दिया था, क्योंकि एक बार जब वो हंटिंग करने गई थी तो हिरन की आंखों में देख लिया था और उसे उसकी मासूमियत देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई उसे मारने की। उस दिन के बाद से ना ही उसने शिकार किया और ना ही उसने मांस खाया। उसका शिकार करने का मन तो नहीं है, पर नॉलन की मदद करने के लिए वो अपने एक दोस्त काइल को बुला लेती है। काइल पहले नॉलन को तीर चलाना सिखाता है। नॉलन सीख तो रहा था, पर तीर चलाकर शिकार करना उतना आसान नहीं है और उन्हें तो शिकार नेक्स्ट डे ही करना था, इसलिए काइल उसे राइफल चलाना सिखाता है, जिससे नॉलन काफी जल्दी और सटीक निशाना लगाना सीख रहा था। प्रैक्टिस के दौरान काइल उसे बताता है कि सोफी मेरी अच्छी दोस्त है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और इन बातों से नॉलन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। ऑब्वियसली गुस्सा तो ज़रूर आएगा, क्योंकि कोई भी अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के बारे में दूसरों से ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता। ये बातें नॉलन को भी ठीक नहीं लगती। सोफी भी काफ़ी टाइम बाद काइल से मिल रही थी, इसलिए वो नॉलन को छोड़कर काइल को ज़्यादा टाइम देने लगी थी। वो उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी थी। इस बात से चिढ़कर नॉलन अपने कमरे में चला जाता है। जब सोफी उसके पीछे जाती है तो नॉलन कहता है कि काइल अकेले क्यों आया, वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी तो साथ ला सकता था। काइल की वजह से हमारा ये ट्रिप खराब हो रहा है। सोफी नॉलन को समझाती है कि काइल तुम्हारे लिए यहाँ आया है, अगर उससे बातचीत नहीं करोगे तो वो और क्या करेगा। नॉलन को अपनी गलती समझ में आती है, तो वो सोफी से माफी मांगता है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद नॉलन वहां से चला जाता है। तब काइल सोफी से कहता है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। उसके बिहेवियर से ये साफ जाहिर था कि वो सारी बातें सोफी को इसीलिए बता रहा है क्योंकि वो सोफी को चाहता है, और नॉलन काइल की ये सारी हरकतें समझ चुका था। काइल सोफी को नॉलन के खिलाफ भड़काने लगता है, जैसे कि तुम्हारी जोड़ी मैच नहीं करती, नॉलन तुम्हारे लायक नहीं है, वगैरह वगैरह। इसी वजह से सोफी भी नॉलन के बारे में गलत सलत सोचने लगती है। दूसरे दिन सुबह काइल और नॉलन जंगल की तरफ निकल रहे थे शिकार करने के लिए। यहाँ सोफी ने काइल की जेब में एक बुलेट रखी गुड लक के तौर पे। फिर दोनों जंगल की तरफ निकल गए। थोड़ी दूर जाने पर उनके सामने एक हिरन आ गया, तो काइल नॉलन से कहता है कि निशाना लगाओ। नॉलन ने बंदूक से निशाना साधा, पर वो उसे मार नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही नरम दिल का था। लेकिन काइल, जो कि एक माहिर शिकारी था, वो एक तीर निकालकर हिरन को मार देता है। इस हमले से हिरन तो गिर गया, पर वो मरा नहीं था। नॉलन कहता है कि इससे दूसरा तीर मारो ताकि ये तड़प तड़प कर ना मरे, पर काइल ऐसा नहीं करता। वो दूसरे हिरन पर बंदूक से गोली चलाता है। इस गोली से हिरन घायल होकर वहां से भाग जाती है। हिरन के शरीर से खून निकल रहा था। बहते हुए खून का पीछा करते हुए काइल काफी दूर आ जाता है, पर वो निशान अब खत्म हो गया था। नॉलन उसे कहता है कि छोड़ो इस हिरन को, जिस हिरन को तीर लगी है उसे जाकर मारते हैं। पर इस हिरन के ना मिलने के कारण काइल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर दोनों उस हिरन के पास जाने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि एक भेड़िया उस हिरन को खा रहा था। काइल को इन सब की आदत थी, वो चुपचाप वहां खड़ा रहता है। लेकिन नॉलन पूरी तरह से डर जाता है। नॉलन भागना चाहता है, लेकिन काइल उसे वहीं खड़ा रहने को कहता है, जरा सा भी हिले तो मारे जाओगे। काइल खुद भी सीधे खड़े रहकर पीछे से गन निकाल रहा था, पर गन उसकी पिछली पॉकेट में फंस गई थी। नॉलन से रहा नहीं गया और उसने जल्दी से पीछे मुड़कर काइल के गन को फ्री कर दिया, और उसके हिलते ही भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। काइल बिना टाइम वेस्ट किए भेड़िए के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन तब तक भेड़िए ने नॉलन को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था। यहाँ दो और भेड़िए आ गए थे,
जिनमें से एक के ऊपर कायल हमला करके उसको वहां से भगा देता है। जख्मी नोलन दर्द के मारे बार बार कायल को पुकार रहा था। कायल तो नोलन को देखकर डर गया, वो उसे वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। वो सीधे सोफी के पास पहुंचता है तो सोफी उससे पूछती है कि नोलन कहाँ है। वो कहता है कि नोलन के ऊपर भेड़ियों ने हमला कर दिया है, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन तब तक भेड़ियों ने उसे काफी ज्यादा घायल कर दिया था। सोफी को कायल की बातों पर यकीन नहीं होता है। कायल से पूछती है नोलन जिंदा है या मर गया है। कायल कहता है कि पता नहीं, मैं उसे वहीं छोड़ आया। सोफी कुछ जरूरी सामान उठाकर नोलन को बचाने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। कायल भी सोफी के साथ जाता है। जब तक वे जंगल के उस पॉइंट तक पहुंचते हैं तो वहां जाकर उनके होश उड़ जाते हैं। वहां नोलन नहीं था। दरअसल नोलन खुद अपनी जान बचाने के लिए धीरे धीरे चलते हुए काफी दूर निकल आया था। अब सोफी बाइक लेकर जगह जगह वो नोलन को ढूंढने लगती है और वो उस हिरन को मरा हुआ देखकर वो समझ बैठती है कि कायल उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि कायल ने उससे कहा था कि वो शिकार नहीं कर पाए थे। सोफी को लग रहा था कि नोलन से जलन की वजह से कायल ने उसे मार डाला है। वो कायल पर भड़क जाती है, कहती है कि नोलन कहाँ है, तुमने ही उसे मारा है, तुम ही उससे जलते थे, अगर तुमने कुछ किया है तो मुझे बता दो। इधर सफाई देने के बजाय कायल कहता है कि नोलन तुम्हारे लायक नहीं है, उसे छोड़ दो। सोफी गुस्से से लाल हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि कायल इतना नीचे गिर सकता है। वो कायल को एक घुसा जड़ देती है और वहां से नोलन को ढूंढने अकेले ही निकल जाती है। जंगल में उसे भेड़ियों के कदमों के निशान नजर आते हैं। वो समझ गई है कि नोलन कहीं आसपास ही होगा। थोड़ी देर बाद उसे नोलन मिल जाता है। नोलन काफी ज्यादा जख्मी था। वो नोलन के पास पहुंचती इससे पहले उसकी बाइक लड़खड़ा गई और वो एक पेड़ से टकरा गई। वो भी जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ कायल के सामने भी भेड़िया आ जाता है। वो बंदूक निकालता है और बैड लक, उसमें गोली नहीं थी। वो तीर कमान निकालता है। इससे पहले कि वो भेड़िए पर हमला करता, भेड़िए ने ही उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। दूसरी तरफ सोफी के ऊपर एक भेड़िया हमला करने ही वाला था कि सोफी उस पर तीर से वार करती, उससे पहले वो ढलान से लुढ़क कर नीचे गिर जाती है और उसे खूब चोट लगती है। उसका हाथ भी टूटकर मुड़ गया था। उसके पास बस तीर और कमान थे इन भेड़ियों से बचने के लिए, लेकिन दायां हाथ टूटने के कारण वो तीर कमान चला भी नहीं पाती। तभी उसके सामने एक और भेड़िया आ गया। वो खुद अपने हाथ को सीधा करते हुए तीर चलाती है, लेकिन टूटे हाथ के कारण निशाना सही नहीं लगता। भेड़िया उसके पास आ रहा था। तभी वो नीचे से एक तीर उठाकर भेड़िए पर वार करती है और चाकू भी घोंप देती है। इस तरह वो बच जाती है और धीरे धीरे करते हुए जंगल के किनारे तक आ गई। तभी वहां देखती है कि नोलन भी वहां आ गया था। वो नोलन को सहारा देती है और गाड़ी के पास लेकर आती है जो कायल लेकर आया था। वो कायल को देखकर चौंक जाती है क्योंकि भेड़ियों ने उसका बुरा हाल कर दिया था। उसे बहुत दुख होता है, पर वो नोलन को साथ लेकर वहां से निकल जाती है, क्योंकि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।